नमस्कार दोस्तों, तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप कैप्जमिनी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो यहाँ आपकी सर्च खत्म होने वाली है, आप मेरा चैनल आराम से चेक कर पाएंगे। सारी डाउट सारी क्वेरीज आपकी एड्रेस की जाएंगी और आपको हर क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है। वीडियो को लाइक करके जितनी इसकी वीडियो और डालना है तो जरूर देखना। The question is how fast can I get promoted? So basically अगर कैप्जमिनी में काम कर रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे काम करोगे, 2% 3% हाइक मिल रही है, 6% 7% मिल रही है। इट डिपेंड्स कि आप कितना काम कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आपको प्रमोट किया जाएगा। लाइक डिफॉल्ट प्रमोशंस होते हैं। एनालिस्ट आप A4 थे, ठीक है, ज्वाइन किया आपने, सीनियर एनालिस्ट आप थोड़े टाइम में अपने आप ही प्रमोट कर दिए जाओगे। फिर उसके बाद में एसोसिएट कंसल्टेंट, फिर कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, और ऐसे करके पोजीशंस अपने आप बढ़ती जाती है अगर आप एक ही कंपनी में स्टे करते हो। बट अगर आपको ग्रो करना है तो आप स्विच करना प्रेफर कर सकते हो। मतलब हाइड क्यों करना है, सभी स्विच करते हैं। सो यू कैन से कि हाँ स्विच कर सकते हो अगर ज़्यादा आपको चाहिए तो। फिर विल कैप्जमिनी सपोर्ट हायर एजुकेशन? सो यस, अगर आपको परस्यू करना है MTech MBA तो आप जाकर कर सकते हो। कैप्जमिनी वाले कुछ नहीं करेंगे, दे आर चिल इन दैट मैटर, हैप्पी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। जो करना है जाके करो, अपने पैसे से करो, अपने ऊपर करो। वर्क फ्रॉम होम, हॉलीडेज, सब खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, उसमें कंपनी कुछ नहीं करेगी। उनकी पॉलिसी सबको फॉलो करनी पड़ेगी। हाउ आर ऑन साइट फॉरेन अपॉर्चुनिटीज गिवन? बहुत ज़्यादा देते हैं। मेरे साथ के कलीग्स को फ्रांस भेजा गया था। लिटरली 1 महीने वो लोग फ्रांस रह के आए हैं। उनका होटल का खर्चा, उनका जाने का खर्चा, आने का खर्चा, उनका रहने खाने का पूरा खर्चा कंपनी ने पे किया। तो फॉरेन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ गए और वहाँ आपने कुछ ऐसा काम किया कि अब वहीं सेटल हो गए तो हो गए, फिर तो लाइफ बल्ले बल्ले है फिर तो। Now can I move between different locations or departments? So locations or departments, yes. What I mention always is everything depends on your project, your team and manager. अगर आपका प्रोजेक्ट है मुंबई का, ठीक है, आप रह रहे हो पुणे में, कभी कभी जाना पड़ सकता है, कभी कभी नहीं भी पड़ सकता है, आपकी टीम पे डिपेंड करता है। अब आप बेंगलोर में हो, बेंगलोर में आपकी टीम है, बेटर है आप डेली जाओ क्योंकि वो बुलाएंगे, आपको डेली जाना पड़ेगा, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा वहीं डिपार्टमेंट में, वहीं ODC में, वहीं जगह पे काम करना पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हो, पर्टिकुलर उसी जगह पे मैंडेटरी, कुछ प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अपनी टीम के साथ ही रहना है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में नो, अदरवाइज यस यू कैन गो एनीवेयर। कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा रहता है कि आप जब जाना है तब जाओ, आओ, सब अपने ऊपर रहता है, ठीक है। नाउ हाउ डू आई बिल्ड अ करियर पाथ इनसाइड कैप्जमिनी? अगर आप बेंच पे हो तो बैठ के पढ़ाई करो, और अगर आप प्रोजेक्ट पे हो तो स्विच करने की तैयारी करो, या फिर प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम करो, इतने अच्छे से काम करो कि पूरा आपको रेटिंग 1 मिलनी चाहिए, बहुत अच्छे से काम करो। तो इस तरह से आप करियर पाथ बिल्ड कर सकते हो। और मोर डिटेल्स यू कैन डी। हाउ मैनी लीव्स डू फ्रेशर्स गेट? सो बेसिकली फ्रेशर हो या सीनियर हो, सबके लिए हर महीने 2 लीव्स, और जनवरी और जुलाई में 1 लीव मिलती है, ठीक है। तो एवरी मंथ में 2 हो गई, काउंट कर लो यार कितना होता है। फिर ऐसा रहता है कि आपके पास 30 लीव्स ही आगे कैरी फॉरवर्ड होती है, बाकी की सारी कोलैप्स हो जाती है। अगर आपके बहुत सारी लीव्स है ना, बेटर है उनके बदले में पैसे भी मिलते हैं मिलते हैं यार, सैलरी मिलती है कुछ, तो भी पैसे वगैरह मिलते हैं उसके बदले में। मेरे को कभी हुआ नहीं है, बट हाँ ऐसा है कि यू कैन गेट सम। फिर आप अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी तो सिचुएशन में आप एक्स्ट्रा लीव ले सकते हो, माइनस में आपका बैलेंस चले जाता है। लीव बैलेंस आप चेक कर सकते हो, ठीक है, AI वगैरह है हमारे कैप्चर। कैन वी टेक लीव ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड? ऑब्वियसली नॉट। ट्रेनिंग पीरियड में बहुत रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रिक्टली मना किया रहता है कि आप लीव नहीं ले सकती, क्योंकि ट्रेनिंग कंप्लीटली अटेंड करी। जब हम गए थे तब बहुत ज़्यादा खौफ का माहौल था, हमने बिल्कुल लीव नहीं ली थी। उसके बाद जैसे हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई, हमारे एग्जाम हो गया था, फिर हम लोग घर गए थे। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था नहीं जाएंगे। फिर अगर मेडिकल इमरजेंसी है या कैलेमिटी या फिर ऐसी कोई सिचुएशन पैंडेमिक टाइप की, उस सिचुएशन में एक्सेप्शंस होती है। अपने मैनेजर से या आपने जो भी आपके ऊपर कोई तो सुपरवाइजर होगा ना जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है, सबको लेने, आप नहीं लोगे, आप फ्रेशर हो, पर आपके ऊपर जो भी रहेगा उसको लेनी रहेगी, तो उससे पूछने का। नाउ आर देयर हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स फॉर फैमिली टू? हाँ रहते हैं, पर उनको लेने का तरीका आना चाहिए। फिर विल कैप्जमिनी प्रोवाइड अ लैपटॉप? डेफिनेटली। जब आप ज्वाइन करोगे कैप्जमिनी, स्टार्टिंग में ही आपको लैपटॉप दे दिया जाएगा। आप बेंच पे हो या फिर आप प्रोजेक्ट पे हो, आपको मिल जाएगा लैपटॉप, यूज़ करो, पर रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं उसमें, हर चीज़ नहीं चलती, कुछ चीज़ें चलती है, कुछ नहीं चलती। हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन कर दूंगी, सेपियंस करके एक चीज़ होती है, तो सेपियंस करके एक सॉफ्टवेयर है जो ट्रैक करने के काम आता है। वो आपका बेसिकली चेक करता है कि कितना देर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन थी। व्हाट इफ आई हैव टेक्निकल इशू इन माय कंपनी लैपटॉप? टिकट रेज कर सकते हैं। टिकट रेज करना बहुत फेमस चीज़ है हमारे यहाँ पे। अगर आपके लैपटॉप में कोई भी दिक्कत है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको टिकट रेज करना, IT डिपार्टमेंट वालों से बात करनी। वहाँ भी कुछ बंदे लोग बिठा कर रखे हुए हैं जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो आपसे कनेक्ट करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सॉल्व करते जाएंगे, आप करते जाओ वो चीज़ें, उनको एक्सेस दे दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्यों वरी करना है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ आई वांट टू रिजाइन ड्यूरिंग ट्रेनिंग। देखिए, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है कैपजेमिनी को तो 3 महीने का नोटिस पीरियड आपको सर्व करना ही पड़ेगा। आप ऐसे डायरेक्टली रिजाइन नहीं कर सकते हैं, इट इज़ नॉट अ वे। 3 महीने आपको सर्व करना ही पड़ेगा, कुछ भी इशू हो, फिर नहीं तो कुछ अमाउंट होगा, मुझे उसका आइडिया नहीं है, पर ऐसे रिजाइन ऐसे नहीं आप छोड़ सकते कंपनी। हाउ सून कैन आई अप्लाई फॉर इंटरनल जॉब पोस्टिंग? 18 मंथ्स के बाद, 18 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद ही आप इंटरनल जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अप्लाई कर सकते हो। उसके पहले आपको एक प्रोजेक्ट में तो इतना कम टाइम कंप्लीट करना होगा, इसलिए यूजुअली आपको इतना एक प्रोजेक्ट में इतना टाइम रखा जाता है ताकि आप 18 मंथ्स कंप्लीट करो, फिर आप अपने पसंद का प्रोजेक्ट ले लो। जिस टेक्नोलॉजी पे आप अच्छे से दोगे ना, जो देते हैं ना हम इंटरव्यू निकालोगे। आर देयर सर्टिफिकेशंस स्पॉन्सर्ड बाय कैपजेमिनी? यस, जावा 11 ले लो, क्लाउड ले लो, AZ900 ले लो, क्लाउड के जितने भी हो रहे हैं AWS, बहुत सारे के लिए वाउचर्स प्रोवाइड करती है कंपनी। आपको खुद से देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने जो ऊपर वाले हैं उनको बोलने की ज़रूरत है, जुगाड़ बनाने की ज़रूरत है कि भाई हमको सर्टिफिकेट करना है, हम रेडी हैं, आप वाउचर अरेंज करो। वो मेल डालेंगे, आपको वाउचर मिल जाएगा। बेटा होती है हाउ इज़ द परफॉर्मेंस इवैल्यूएटेड ईयरली? बेसिकली एक साइकिल होती है जैसे कि अप्रैल मई जून, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उस हिसाब से आपकी एक साइकिल चलती है। उस साइकिल के ऊपर डिसाइड होती है कि आपका कब प्रमोशन होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी ने अक्टूबर में ज्वाइन किया है, तो अक्टूबर में ज्वाइन करने के बाद उसकी जो साइकिल है वो AMJ होगी, यानी कि अप्रैल मई और जून के अंदर अंदर उसको प्रमोशन या फिर थोड़ा वो मिल सकता है, ठीक है, हाइक वगैरह। नाउ अब वर्क इन्वायरमेंट और कल्चर की बात कर लेते हैं। सो इज कैपजेमिनी वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम ऑफिस? सो कैपजेमिनी हाइब्रिड को फॉलो करती है, जिसमें आपको मंथ में 12 डेज जाना होता है, ठीक है, और वीक में 3 डेज जाना होता है। नाउ मैं ऑलवेज एक चीज़ मेंशन करती हूँ, डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट, योर मैनेजर एंड योर टीम। अगर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर या आपके जो मैनेजर उन्होंने बोला कि आपको हर हफ्ते 3 दिन आना होगा, तो आपको वही चीज़ करनी होगी कि हर हफ्ते 3 दिन जाओ, 3 हो गए 12। और अगर आपके प्रोजेक्ट में लोग लीनियंट हैं, वो कहते हैं कि आप 12 डेज कंप्लीट करो, फिर बाकी के दिन अपने घर चले जाओ, फिर अगले महीने उतने दिन कंप्लीट मत करके अगले लास्ट के 12 दिन कर लो, तो आप वो भी कर सकते हो, पर यू नीड टू हैव अ परमिशन। खुद से नहीं कर सकते हो। अगर आपकी टीम बुला रही है, लाइक मेरे केस में मुझे जाना रहता है वीक में 3 डेज कंपल्सरी, क्योंकि मेरी टीम यहीं पर है सारी की सारी, तो यू कैन से दैट। एग्जाम्पल था